रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम? टॉपिक ही है ये। सेम इसी टॉपिक की तरह सेम टू सेम होगा एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम, तो तीसरा टॉपिक भी डाल सकते हो, एयरक्राफ्ट एंड विंड प्रॉब्लम। नालायक। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर नदी, और बोट नाव, स्लैश रिवर स्विमर प्रॉब्लम, एक ही बात है, स्लैश एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। हाँ, ये सब सेम तरीके से। अच्छा ये बताओ, इसको रिलेटिव मोशन से पढ़ाऊं या फिर नॉर्मल तरीके से सिखा दूं? रिलेटिव से मर जाओगे। ठीक है, मुझे सबके आईक्यूज पता है आप लोगों के। ठीक, तो बेटर है मैं आप लोगों को नॉर्मल तरीके से सिखा देता हूँ। ठीक है, चलो चलो देखो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज डिस्कस कर दी थी, अपस्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, दो केसेस हम। ठीक, अगर कोई, मैंने कल बात की थी कि अगर कोई सीधा तैरने की कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो, और जो जितना शिफ्ट होगा उसे अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। ये कल समझ गए थे। तो मान के चलो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, या बोट है, या फिर कोई स्विमर है, वो इस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है विद थीटा एंगल फ्रॉम हियर, थीटा एंगल के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ वी बी, बोट और एस। तो ये बताओ, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से? एक इस तरफ काम कर रहा होगा, कितना, वी बी कॉस थीटा। एक इस तरफ काम कर रहा होगा, वी बी साइन थीटा। ठीक, अब देखो, इसको मैं एज इट इज वैसे ही समझाता हूँ जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया हुआ है, सेम वैसे ही समझो। यहाँ पर देखो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी, कौन कौन से डायरेक्शन में? एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन। पहले वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ, वी वाई, अगर मैं बात करूँ वाई डायरेक्शन की बात करूँ, कितनी है? वी बी साइन थीटा। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूँ तो बच्चों, वी बी कॉस थीटा अकेले नहीं है, वी आर भी तो है। रिवर भी तो उसको एक्स डायरेक्शन में लेके जा रही है ना, दोनों मिलके लेके जा रही है, तो प्लस वी आर भी होगा, हाँ कि ना? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई तो ये चैप्टर ही समझ में आ गया, टॉपिक ही समझ में। ये क्लियर है? पक्का? अगर इसकी विड्थ डब्लू है, रिवर की विड्थ डब्लू है, तो इस स्विमर को टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने? ये चीज सोचो। देखो, इसको स्विम किस डायरेक्शन में करना है? वाई डायरेक्शन में। एक्चुअली में समझो, मैं पूछ रहा हूँ इस विड्थ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। दैट इज, मुझे पहले से गिवन है एस वाई, वो कितना है, डब्लू। क्या पूछा गया, टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यस और नो। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, वी बी। बताओ, यहाँ तक क्लियर? सिंपल है। सेम इसी तरीके से एक्स डायरेक्शन में देखो टाइम तो निकाल ही चुके हैं हम, यही टाइम, तो इतने ही टाइम तक तो वो इधर की तरफ भी शिफ्ट हुआ था ना, जब तक वो वहां नहीं पहुंचा, यानी टाइम तो सेम है दोनों के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इसने ड्रिफ्ट कितना किया होगा, एक्चुअली में यहां से ये कितना आगे चला गया होगा, इस डिस्टेंस को एक्स मान, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। आया ना? तो वेलोसिटी क्या है, वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टाइम। टाइम अपन यहाँ से निकाल चुके हैं वैसे, बट चलो मैं टाइम ही लिख रहा हूँ, रीजन समझो। क्योंकि कुछ नहीं बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्ले है ना। देखो, मैंने एक बात बताओ, क्या ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा फिर इधर भागेगा? ऐसा तो नहीं होगा।
जिस वक्त ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त तो ये रिवर इसको इधर लेके जा रही थी। ठीक है, तो यानी टाइम तो दोनों में सेम लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ बात क्लियर हुई, इजीली समझ आई ये बात? और अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका टॉपिक खत्म। ठीक। अच्छा, मैं दूसरी बात बोलूंगा, दीज आर नॉट फार्मूलाज। फिर से वही बात, यूज योर कॉमन सेंस, तुरंत क्वेश्चन में ये डिजाइन बनाओ और निकालो। ठीक। दूसरी बात समझो कि अगर उसको मैं बात करूं कि उसका ड्रिफ्ट ही जीरो हो गया, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस। देखो, नॉर्मली अगर वो चलने की कोशिश करेगा, मान लो ऐसे चलने की कोशिश करेगा, सीधे जाना चाहता है वो, लेकिन जाएगा कैसे? ऐसे। तो उसको किस तरफ चलना चाहिए कि वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट बैंक पे पहुंच जाए? इस तरफ चलना चाहिए, मतलब कि उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में, तभी उधर पहुंच सकता है एग्जैक्टली। पर ऐसा हुआ क्यों? नहीं, अभी मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले सोचो आप लोग। हाँ, चल, एक बार हाथ पकड़ो मेरा और थोड़ा सा फोर्स पीछे की तरफ लो। देखो, ये इस वेलोसिटी, थोड़ा सा बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, खींचना नहीं है मुझे, थोड़ा सा। एक्चुअली में हम दोनों का हाथ मूव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। सेम यही चीज वेलोसिटी के मामले में समझो। मानो कि रिवर मुझे, ये रिवर है, ये मुझे उस तरफ खींचना चाह रही है और मैं इस तरफ वेलोसिटी लगा रहा हूँ। अब अगर हम दोनों इस तरफ मूव कर रहे हैं तो भी मेरा हाथ मूव करेगा कहीं पे? ये स्टेशनरी रहने वाला है ना, तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। मतलब आप एक बात सोच सकते हो कि अगर इसकी वेलोसिटी जा सकते हो, इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट अगर इस वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली सीधा जा सकता है। प्रूफ करके भी देखें इस बात को, प्रूफ करके देखें। मान लेते हैं कि इधर गया वीबी वेलोसिटी से, इधर का कंपोनेंट था थीटा, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ? वीबी कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा वीबी साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत? सबसे पहला काम क्या? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से टाइम निकाल लेना। डायरेक्ट निकाल दो अब। विड्थ डब्लू, टाइम क्या बोल सकते हैं? डब्लू अपॉन वीबी साइन थीटा। पहली बात। दूसरी बात, अब हम क्या बोल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ड्रिफ्ट बोलूँ, नहीं, एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला, मतलब वैसे बनाना चाहें तो वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है बच्चों? एक तरफ तो वी आर लग रहा है और दूसरी तरफ वी बी कॉस थीटा, लेकिन देखो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस लगा देते हैं। वी बी कॉस थीटा इंटू टाइम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एक्स ही जीरो चाहिए तो, मैंने यही तो बोला ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, तो एक्स जीरो रखोगे, टाइम जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, मतलब वी आर इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। मतलब कि अगर 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 उसको ड्रिफ्ट जीरो करना है, मिनिमम डिस्टेंस में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर। क्लियर हुआ? समझ आई पहली सिचुएशन? इजी। पहले यहां तक नोट करो, ये मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन है। मिनिमम डिस्टेंस और ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगली बात पे चलो। पहले ये तो नॉर्मली किया अपन ने, देर इज नथिंग लाइक फॉर्मूला, हमने कंपोनेंट सॉल्व किया और निकाला है। फॉर्मूले की तरह यूज मत करना, वरना गलत आएगा। क्यों? क्योंकि वो कई बार इसके साथ थीटा दे देगा, फिर गलत कर जाओगे फॉर्मूला लगाकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व ही कर। आज तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए। बच्चों ऑनलाइन में क्लियर हुआ यहाँ तक? प्रीतिका एंड अवनेल, आप कर रहे हो बच्चे क्वेश्चंस वो पीछे के? आ रहा है समझ में इजीली? इधर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हो क्वेश्चन? डरना नहीं है, नहीं कर रहे, नहीं हो पा रहा हूँ, मैं समझता हूँ। अगर नहीं हो पा रहा है तो बताओ मुझसे। अच्छा, सबकी अभी सुबह की छुट्टियां, स्कूल की सबकी खुल गए?
एंजॉय योर स्कूल। क्या? नहीं बेटा, वो पिस रहा है अपने आप में। एक्चुअली में नहीं, कहीं नहीं जाता वो, सुबह एक्चुअली में उनके स्कूल में ही एलन है। एक्चुअली में जो स्कूल है ना, स्कूल में ही उसका एलन वाला बैच है। अब वहाँ भी पढ़ रहा है प्लस यहाँ भी पढ़ेगा, दोनों का सिलेबस अलग अलग चलेगा तो पिस जाएगा। नहीं हो पा रहा ना उससे, कॉपअप ही नहीं कर पा रहा वो, क्योंकि वहाँ पर भी तो वर्कलोड रहेगा। दो दो जगह कैसे करेगा? कौन से नहीं हो रहे? प्रोजेक्टाइल के आपने कहाँ से किया? लेवल 1 ना, आराम से होंगे। पेशेंस के साथ देखो, कंपोनेंट तोड़ो जैसे मैंने सिखाया है, आराम से होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं। करके देखो, एक एक क्वेश्चन मेरे सामने करना, देखो कैसे नहीं होंगे। और कोई है जिससे नहीं हो पा रहे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन? थोड़ा सा खुद से फाइट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ मंडे से आप लोगों का एनएलएम स्टार्ट कर दूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट चैप्टर। उस चैप्टर में फुल अटेंटिव, विदाउट छुट्टी, और ढंग से मेहनत चाहिए। और अच्छी चीज़ ये है कि पुराने बैकग्राउंड पे बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं। मोशन जो पढ़ा है ना अपन ने, इससे लिंक्ड नहीं। अपरिचित आ गया समझ में? अच्छा, इसमें एक दूसरी सिचुएशन, अच्छा छाप लो छाप लो। इस बार तो एनटीए लपेटे में आ गई, किस्मत ही खराब है उसकी। जो नीट जो था, अभी यूजीसी नेट का पेपर उसने करवाया, वो लीक हो गया। हाँ, यूजीसी ने पेपर किया रद्द। किसका? नेक्स्ट का नहीं, नेट नेट, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द, वो हो गया, कैंसिल हो गया, तो यूजीसी ने कर दिया उसे रद्द। और सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी, और लपेटे में आ गई अच्छे से। अब इनको लपेटेंगे ढंग से। क्या? अब मानना पड़ेगा। एक्चुअली में देखो, एनटीए का मतलब आप लोग क्या समझते हो? एनटीए गवर्नमेंट एजेंसी है, और गवर्नमेंट ने एजेंसी बैठाई, बैठे हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब वो लोग चाहे जो कर रहे हो, किसी को कुछ पता ही नहीं, तो इस बार सीबीआई बैठा दी, अब की बार देखते हैं क्या होता है। इस बार ढंग से लपेटेंगे। और बढ़िया है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जेई मेंस का पेपर भी यही करवाती है। हाँ हाँ, उल्टा सीधा इधर उधर का कोई पेपर बहुत ज्यादा इजी बना देगी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देगी, अजीब सा पेपर कर रहे हैं। पैटर्न ही नहीं छोड़ा। चलो, नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों, मिनिमम टाइम का केस। ये तो मिनिमम डिस्टेंस का केस था। अगला है मिनिमम टाइम। ये बताओ, इसको मिनिमम टाइम कब लगेगा? सोच के देखो, मिनिमम टाइम कब लगेगा रिवर क्रॉस करने में। किधर बच्चे? देखो, समझो इस चीज को कैसे। मुझे नहीं पता ये कब होगा, एक बार के लिए सोच के देखो। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यही है, मुझे टाइम मिनिमम करना है। तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं एक बार के लिए, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी। देखो, वोट की स्पीड तो कांस्टेंट है, साइन था ना, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा लिया था। तो अगर बच्चों मेरे को टी को मिनिमम करना है, सबसे कम करना है, यानी साइन थीटा मैक्सिमम होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो मिनिमम नंबर हो सकता है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पर। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से, ये किसी भी तरफ ट्रेवल करे,
आप ये सोच के देखो, किसी भी तरफ ट्रेवल करे, सबसे कम टाइम कब लग सकता है? आप देखो कंफ्यूज हो, ये वाला एक्चुअली में ये उस टाइम पे होगा जब वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर, मतलब ये आप इसकी कहानी ये समझो, पूरा कंप्लीटली ये कोशिश करे कि मैं 90 डिग्री पे जा रहा हूँ, कोशिश ये करे। अब रिवर इसको चाहे जहां ले, तो कोई मतलब नहीं। हाँ, सबसे कम टाइम तब लगेगा जब ये 90 डिग्री पर हो, मतलब टी मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब बनाकर देखें इसको, ये कहना क्या चाहता है, कि मैंने क्या लिखा है ये। चलो इसको समझते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, सर ये क्या बना दिया, अभी क्लियर हो। तो बोटमैन कोशिश कर रहा है कि इस बार मैं क्या करूं, बिल्कुल सीधा जाऊं, ऐसे, ऐसे निकले। एक्चुअली में ऐसे जाएगा कि कोशिश ऐसे चलने की कर रहा है, पहुंच तो ही उधर जाएगा, ठीक। लेकिन चलो वो जो भी कहानी हो, इसने तो अपनी तरफ से वी भी इधर ही भेजा है। क्या इसका कोई कंपोनेंट है? कंपोनेंट ही नहीं है इस बार। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ टाइम कितना होगा बच्चों, तो डायरेक्ट ओमेगा अपॉन वी बी, टाइम इतना लगा, क्योंकि बच्चे इसमें थीटा 90 है। तोड़ लो कंपोनेंट, तोड़ के दिखाऊं। थीटा 90 पे कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर आएगा वी कॉस थीटा कॉस 90, ठीक है। यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। इसका मतलब इस बार जो ड्रिफ्ट करने वाला है वो कितना करेगा, ये एक्स कितना आएगा, अगर टाइम मिनिमम है तो ड्रिफ्ट कितना करेगा। इस बार इसको ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, सिर्फ रिवर की वेलोसिटी, इसने खुद ने तो ड्रिफ्ट किया ही नहीं है ना। रिवर की वेलोसिटी करवा रही है इसको कंप्लीटली ड्रिफ्ट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इस बार x इज इक्वल टू वी आर इंटू टाइम, खत्म कहानी, हो गए रिवर बोट के सारे टाइम। क्वेश्चंस करें अब सीधे सीधे। हाँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात। आप ये बताओ टाइम, ये फॉर्मूला है वी बी। बोट का इंजन फिक्स है, वो अपनी स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम ये वी बी। साइन थीटा, अगर देखो ये डिनोमिनेटर कम से कम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तभी तो ये कम होगा। नहीं समझ आया तो ऐसे समझ, एक नंबर ले लेते हैं, 30, 30/2, 30/3 और 30/5। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बेटा? और मैं बोलूँ कौन सी वैल्यू सबसे छोटी होगी? 30/5 होगी, क्यों? क्योंकि उस ऊपर के नंबर तो सारे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर यही सबसे बड़ा है, उसी का आंसर आपने क्या बोला, कम। मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर मिनिमम आएगा, यानी मुझे वी बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब वी बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, वी बी तो फिक्स है, थीटा की मैक्सिमम जहाँ पर साइन थीटा की मैक्सिमम आ जाए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है 1। तो मतलब मैंने बोला थीटा 90 हो, तब टाइम क्या होगा, सिंपल, और फिर दिमाग ही नहीं लगा, ठीक है। मैंने ये वाला मेथड इसलिए करवाया क्योंकि मेरे को पता है बहुत से बच्चों के पास दिमाग नहीं, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड है, इसलिए इसमें फॉर्मूले नहीं घिसना, रिलेटिव वाले में फॉर्मूले याद करने पड़ते, किसने कहा, गलत भी। मेरी कोशिश रहती है कि जितना कम से कम या ना के बराबर फॉर्मूले याद करवा तो अच्छा हो। एक बात बताओ, अभी तक इतनी फिजिक्स पढ़ ली अपन लोगों ने, कौन से चैप्टर पे आ गए? अब अपन नेक्स्ट टाइम फोर्थ चैप्टर पे जाने वाले। बताओ कितने फॉर्मूले याद करवाए? एक रिजल्टेंट के, तीन ये वाले, और वो सब मैं, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, वो मेरा सब्जेक्ट है, और फिर भी उसमें भी मैंने मिनिमम कोशिश करी है। स्कूल में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में कितने याद करवाए हैं? मैंने 5 फॉर्मूले पढ़ाए हैं डिफरेंट। ये क्या चल रहा है?
कौन कोने के भी? अभी तो स्कूल खुलने के बाद तो आप लोगों के मजे हो जाएंगे। स्कूल कितने बजे तक करवाते हैं 12th का अभी? अभी स्कूल कितने बजे तक चलता है 12th का? 3 बजे? और छुट्टी भी नहीं मिलेगी तुम्हें तो? अगर वैसे कोचिंग के टाइम पे चाहोगे बीच में छुट्टियां करना तो 75 अटेंडेंस मैंडेटरी है ना? तो आप लोगों के यहाँ हो गया ना, आपके यहाँ पर तो हो जाएगा ना, क्योंकि आगे चल के प्रेशर पड़ेगा, वर्कलोड आएगा, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा। मेन ज़रूरी ज़्यादा पता है आपको, कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है सेल्फ स्टडी। उसमें अपनी कमी मत, सेल्फ स्टडी। देखो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सच्चाई बताऊँ, पढ़ना भी पड़ता है और नहीं भी पढ़ना पड़ता, दोनों ही बात होती है। जैसे मान लो कि आपके 6 महीने में सेमेस्टर्स होते हैं। किसने बोला आपसे? किसने बोला? एक्चुअली में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते हैं ना बेटा, उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उन्हें एक बुक खत्म करने में मुश्किल से 2 नाइट का टाइम लगता है। हाँ, पढ़ते थे हम लोग एक नाइट में। क्या? और आप देखना इसमें तो इंजीनियर्स, आप हर जगह देखो, हर जगह आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। टीचिंग सेक्टर में हूँ, अरे आप चले जाओ, और कोई सा भी सेक्टर पकड़ लो आप, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो इंजीनियर का होना ही होना है। और मतलब हर प्रोफेशन के अंदर, मैं एक दो प्रोफेशन की बात नहीं करूंगा, हर प्रोफेशन में इंजीनियर मिलेंगे आपको। जितने भी सीईओज मिलेंगे सारे इंजीनियर। एमबीए कर रहे हैं इंजीनियर, कॉमर्स वाली लाइन में बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि वो इस वे में पहुंच जाते हैं। आप ये सोचो, मैं आईटीज के आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल, जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग मेटलर्जी डिपार्टमेंट में, मेटलर्जी ग्राउंड से निकली हुई चीज़ों के बारे में होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। उस बंदे का सिलेक्शन फ्लिपकार्ट लेके जा रही है 35 लाख रुपए के पैकेज पे। फ्लिपकार्ट क्या करेगी? करेगी क्या? मेटलर्जी इंजीनियर का क्या करने वाली है वो? उसको ये पता है अगर इसने आईआईटी कर लिया तो ये कुछ भी कर सकता है। तो उनकी हायरिंग ऐसी जगह पर हो जाती है। कुछ एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पर ब्रांच वाइज ही इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं, जैसे इसरो हो गया, या फिर ठीक हो बेटा आप, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया। बार्क जानते हो? नालायक को, पेड़ से पढ़े हो, किसी को बताना मत। पार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अरे बेवकूफ, मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में, सीक्रेटली एक जगह पर बनाया हुआ है। जगह का नाम वैसे तो ठाणे के पास है, बट हाँ बताया नहीं जाता, सीक्रेट सेंटर है। नहीं मैंने भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी बताया, ठाणे में कहाँ ढूंढ लो पूरा ठाणे। वैसे मैं बताऊँ, सेंटर एग्जैक्टली ट्राम्बे में है। ट्राम्बे एग्जैक्टली, ट्राम्बे जगह कहा जाता है वहाँ पर। वो भी लाइव अपलोड भी होगा, बट कोई खास बात नहीं है। आप परफेक्टली सेंटर पे नहीं पहुंच सकते, कुछ सिक्योर्ड जगह जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता। जैसे यूएसए में एक जगह एरिया 51, आपको पता होगा। उस जगह पर कोई जाएगा, जाते गोली मार दी जाती है, चाहे कोई भी, अलाउड नहीं है। सिक्योर्ड एरिया, वो जीपीएस पे उसकी लोकेशन नहीं बताएगा कहाँ पर है। कई थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें एक थ्योरी एलियन की भी है। एक थ्योरी, एक थ्योरी मून, फेक मून पे गए थे ये लोग, वो थ्योरी है। तीसरी थ्योरी ये कि एरिया 51 कुछ है ही नहीं, जो है वो एरिया 52 है। लोगों का दिमाग एरिया 51 पे डाइवर्ट कर रखा है, ताकि दूसरी जगह एरिया 52 पे काम चल रहा है। कितनी थ्योरीज पर बात करोगे? किसने कहा आपसे? किसने कहा आपको ये झूठ बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट जैसे होते हैं ना, उस टेक्नोलॉजी पे इसने कई अपने फाइटर प्लेन्स बनाए हुए हैं। F-22 राप्टर, आपको पता है फाइटर प्लेन्स आज तक आपने देखे हैं कैसे उड़ते हैं? पहले रनवे पे जाते हैं, फिर उड़ते हैं एक रन लेकर, उसका प्लेन डायरेक्ट ऐसे उड़ जाता है जमीन से। हाँ, प्लेन उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है? तो आप किसी थ्योरी को नकार नहीं सकते इसमें से। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं अपन, आसान आसान से।
2 क्वेश्चन में ही कहानी खत्म हो जाएगी, तीसरा तो मना कर दोगे आप लोग, नहीं करना सर। पहला क्वेश्चन लिखो, अ मैन कैन रॉ अ बोट। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें जितनी भी वेलोसिटीज ली अपन ने सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, इसमें कोई रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं। अ मैन कैन रॉ अ बोट, चला सकता है एक नाव को, रॉ अ बोट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ही इज क्रॉसिंग अ रिवर, he is crossing a river where the current is 2 km/h. He is crossing a river where the current is 2 km/h. ठीक है, मतलब आपको सिंपली इसने दो डेटाज दे दिए हैं। पहला डेटा है वीबी का, वीबी इज इक्वल टू 4 km/h, और वी आर आपको दे दिया 2 km/h। अब आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर ए, इन व्हाट डायरेक्शन will his boat be headed, will his boat be headed, मतलब बोट को हेड, बोट का हेड किस तरफ रखा जाए, हेडेड, सिर, खोपड़ा, नारियल, तीन टप्पड़, ठीक है। बोट बी हेडेड इफ ही वांट टू रीच on, if he want to reach on the other bank, if he want to reach on the other bank directly opposite to the starting point। बी लिखो, या पहले इसको सॉल्व करके लिखोगे? चलो बी भी लिख लो पहले, बी और ये दोनों से। if width of river is 4 km, how long will it take him to cross the river? With the condition in part A। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, फिर सी पार्ट करेंगे। अभी भी नहीं सुना? हो गया? चलो पहले ये दो करो, करोगे या मैं बताऊं? करो, एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। प्लीज डू नॉट यूज एनी फॉर्मूला। हाँ बच्चे,
डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग बैंक. इसके बाद बी पार्ट भी है बेटा. इफ विड्थ ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर, how long will it take to cross the river, same condition as A. ठीक है बेटा, करो. Cross the river, same conditions as of A. अब आप लोगों की क्लासेस डाउट के लिए चाहिए. डाउट के लिए चाहिए. डाउट क्या लगता है, वो वैसे रखवा दूँ. रेगुलर क्लास को डिस्टर्ब. स्टाइल के एडवांस क्वेश्चन. यानी कि वो वी भी दे दिया. वो वी भी है. अगर वो पानी के साथ की देता ना तो रिलेटिव का कंसेप्ट आता है यहाँ. बेटा आपको सोचना है, वही तो निकालना है. 90 पे जाएगा वो तो अपोजिट बैंक पे. 90 से जाएगा तो अपोजिट बैंक पे पहुंच ही नहीं सकता. आपको x इक्वल टू 0 की कंडीशन. अपोजिट बैंक तभी तो होगा ना जब x इक्वल टू 0 होगा. चलो मैं करवाऊं. अब तो मैं करवाऊं. अच्छा चलो, 5 बोलते मैं करवाता हूँ. 5. ठीक है. मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को एक ही टेक्निक दी, कुछ नहीं. देयर इज नथिंग लाइक फॉर यूज योर कॉमन. हाँ करेक्ट. ठीक है चलो देखते हैं. ये बच्चों मान लिया रिवर है. इस रिवर की विड्थ कितनी दे दी है मुझे. कितनी विड्थ दी हुई बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. 4 किलो. और इसने मुझे दो चीजें और दी है, वी बी इज इक्वल टू 4. और क्या दिया हुआ है, वी आर. रिवर की वेलोसिटी क्या दी हुई है, 2 किलोमीटर. सबसे पहली चीज, अगर उसको यहाँ से चलना है और यहाँ पहुँच जाना है, बोट को किस तरफ चलाना है. अगर रिवर की वेलोसिटी तरफ है तो मतलब इस तरफ चलना चाहिए उसे. मैंने मान लिया कि ये चल रहा था इस तरफ, वी बी वेलोसिटी से, और एंगल था इसका. कंपोनेंट्स तोड़ो. इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा v
और यहाँ पर चल रहा है। x इक्वल टू 0 के लिए मैंने एक बात समझा, इसका वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट r के बराबर हो जाना। बोलो हाँ या ना, कर दो। bb cos थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, वैल्यूज रख दो। वीबी कितना है 4 cos थीटा, टू टाइम्स, टू इधर डिवाइड में आ गया बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, अब वो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से थीटा पूछ सकता है कि ये वाली मान लेते हैं, इस पे अल्फा देते हो जाएगा 9, तो कुछ भी पूछ सकते को लेकर कंफ्यूज। बताओ ये बात क्लियर हुई? हाँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर डायरेक्ट सेक्शन इजी, समझ में आया सबको? सेकंड पार्ट इज वेरी टफ। अगर मुझे थीटा पता चल गया तो क्या मैं वीबी साइन थीटा निकाल सकता हूँ? कितना आ जाएगा बच्चों? वी साइन थीटा दैट इज, वीबी कितना है 4, और साइन 60 कितना होता है बच्चों? बाई 2। वी वाई पता है मुझे, एस वाई भी पता है कितना है, 4 किलोमीटर। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? टाइम होता है, टाइम इज वी वाई अपॉन एस वाई, दैट इज 2√3 टू, उल्टा लिख दिया, एस वाई अपॉन वी। तो एस वाई कितना है मेरे पास 4 अपॉन, आर में चल रहा था सब, क्या था? क्या मैंने किसी तरह का कोई फॉर्मूला यूज, डायरेक्ट हो? आप लोग कुछ कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा तो पता नहीं, क्वेश्चन से कम लाइन, कम लाइन। आ गया समझ की पार्ट करें? आप लोग बंद नहीं है क्या गेट? एक बार चेक करो यहाँ पर कोई, अब टैक्सी, किसी और ने भी कमेंट किया ये टैक्सी, नहीं मैं इसलिए नहीं, मैं ऐसे बोल, चटक रंग जानते हो? चटक रंग, ब्राइट कलर, क्या होता है कि वो चारों तरफ ब्राइट कलर, टैक्सी को इसलिए तो येलो करते। अरे मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, ऐसे मतलब ये सीरियसली होता है, येलो कलर जो होता है दूर से हमें, इस वजह से टैक्सी के ऊपर भी येलो। और आपने देखा होगा कहीं पे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट पर जो हेलमेट पहन, तो इसलिए तो पहना जाता है कि दूर से भी वो दिख जाता है कि अगर मान लो कोई सामान को कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिराता है, अगर मान लो 25 माले की बिल्डिंग है,
वहां से कोई बैग नीचे गिराने वाले हैं वो लोग, और नीचे कोई पहुंच, कोई खड़ा हो उसे पता भी नहीं चले, लेकिन येलो कलर होगा तो तुरंत। रेड कलर डार्कनेस, प्रैक्टिकल बेसिस। ठीक है, आज आपको ऊपर से अच्छा स्कूल की ड्रेस नहीं है? चलो मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, सी पार्ट, सी पार्ट है, आगे चलते हैं। सी पार्ट, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही head the boat, in what direction should he head the boat, head sir खोपड़ा तीन टप्पड़, head the boat if he want to cross the river in shortest time, also find the time taken by him, also find the time taken by him and drift of the boat। अब की बार शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने क्या, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कंडीशन याद करो, कॉपी पीछे पलट के देखो क्या किया था अपन ने, किस तरफ थ्रो करवाया था उसको, बोट को। सबसे कम टाइम लेना है, मिनिमम टाइम। 90 डिग्री पे गए थे, बस सोच लो, सॉल्व करो। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 11 ले लो। आया किसी का आंसर? 4 4 आवर्स, ये शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम तो पिछली बार ही लग रहा था। गुड, 1 आवर, 1 आवर, गुड। ड्रिफ्ट 2 into 1 दैट इज 3, ठीक है, 2 आवर, हाँ सॉरी 2 किलोमीटर। तो थीटा इक्वल 90 पे 4/4, पर वी भी एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में। आया सबका? हमारा नहीं आया, अपरिचित का भी नहीं आया। क्या किया तुम? किया नहीं, आ गया। फॉर्मूला क्यों लगाया? मैं मना कर रहा हूँ फॉर्मूला, यार तुम लोग चाटा वाटा खा लोगे मेरे। क्यों लगा रहे फॉर्मूले? मैंने मना किया, साफ साफ फॉर्मूला है ही नहीं इसका। साफ साफ मना कर रहा हूँ, फॉर्मूला नाम की चीज़ किसने लगाया, एक बार देखने दो। सब पिटोगे मुझसे।
किसने लगाया फॉर्मूला? मैं मना कर रहा हूँ ना, फॉर्मूले जैसी चीज नहीं है बच्चों, मत लगाओ, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, खुद को किल कर रहे हो। बाद में यही रट के चल जाना और एग्जाम में लगा देना थीटा उसके साथ साइन थीटा, और फिर जीरो आ गया आंसर, नेगेटिव ले आना नंबर, फिर बोलना सर ने तो यही पढ़ाया था। करते ही नहीं काय का फॉर्मूला। वाला है, ये क्या लिखा है, अच्छा लगाया नहीं है, अच्छा। फिर ठीक है, फालतू में पिटेगा, हाँ सीख दो। उसके हिस्से का तुम नहीं पिटोगे, और तुम तो जरूर पिटोगे। मना कर रहा हूँ, नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, नालायको। देखो सिंपल क्वेश्चन सब, टेक्निक से चलो बच्चों, क्यों फालतू दिमाग लगाना, क्यों एक चीज दिमाग में बर्डन रखना कि रट लें, वैसे ही हमारा दिमाग क्यों रटना, है ना, तो बेटर है सिंपल सोचो। मान लेते रिवर्स से यहाँ से डायरेक्ट इसको टाइम, मिनिमम टाइम लेना है, मतलब कैसे चलेगा, सीधे चलेगा, वीबी की डायरेक्शन ये हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये बताओ विड्थ कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर, और वीवी की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी यही है, वाई डायरेक्शन में करेक्ट करो, इक्वल टू 4। अरे कुछ बच्चों ने वो रट लिया, वो डी साइन थीटा क्या क्या लिखवाया था मैंने, टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, क्या। हाँ तो तुम लोग नहीं पिटे, जिन्होंने लगाया वो पिटे, लोग बच भी गए। हाँ बोलो, एक्स अब निकाल रहे हैं, देखो एक्स के लिए कौन सी वेलोसिटी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वी आर, यार ही तो लेके जा रहा है उसको, एक्स इज इक्वल टू वी आर इंटू टाइम, बोल सकते हैं वी आर कितना है बच्चों, 2, क्या हुआ, फॉर्मूला किसने लगाया, अरे बेवकूफ, वी आर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, कोई इसके लिए फॉर्मूला नहीं रटा है मैंने, क्या। हाँ वहां पर मैंने करवा दिया था, तुम लोगों को समझा, सुबह वाली क्लास में तो मैंने एक ही करवाया था, उसी के बेसिस पे सब करवा दिया, तो बेटा फिर आप लोग फंस जाओगे कैसे, क्योंकि जरूरी नहीं है वो थीटा यहाँ से और थीटा यहाँ से, फिर लगाओगे फॉर्मूला गलत आंसर आएगा, करना है काम, नहीं लगाते ना वहां पर दिमाग, वहां पर तो सिर्फ आपको पता है थीटा दे दिया उसने, लगा दो फटाफट आंसर निकल, वहां पर यही करते हैं ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा टेस्टी, थोड़ा सा तो होना चाहिए, हाँ हाँ तुमसे हो जाएगा, इतना ही दे रहा हूँ, इसमें कोई वैसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो T1 T2 आसान, वैसे नहीं आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। A man wishes, a man wishes to cross the river in a boat, if he crosses the river, if he crosses the river in 10 minutes with a drift of 120 meter, ठीक है, मिनिमम टाइम जो था वो 10 मिनट था, मिनिमम टाइम 10 मिनट्स, एंड ड्रिफ्ट 120 मीटर, लिख लिया यहाँ तक, लिखो आगे, इफ ही क्रॉस, हाँ मैंने बोला मिनिमम टाइम, नहीं तो मिनिमम टाइम है, टी मिनिमम कर दो उसको, लगा लो, मिनिमम टाइम है,
ठीक है, अगला है बच्चों, इसके बाद आगे लिखो, इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, इफ ही क्रॉसेज द शॉर्टेस्ट रूट he takes 2.5 minutes. Find the velocity of boat and river. अगर आपको वेलोसिटी, अब लगाओ फॉर्मूला, लगाओ, चलो अंतर, 0.5 नहीं बेटा, 12.5 दिया है, सॉरी इट्स 12.5 नॉट 2.5, इट्स 12. मिनिमम टाइम तो 10 मिनट। अच्छा सुनो, पहली बात, इस क्वेश्चन में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि आंसर भी आपको मीटर पर मिनट, ठीक है, तो कन्वर्जन। टाइम बड़ी, मुझे पता भी नहीं चला निकल, पहले साढ़े आधा घंटा, बस। 1200 पर मिनट, 12 मीटर पर मिनट, तो ये किसका निकाला है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, आई थिंक, नॉट श्योर, बट मे बी का शायद करेक्ट। हाँ सही है, सही, 120 मीटर ड्रिफ्ट दिया था। हो गया, देखो क्वेश्चन को देख के डरो मत, क्वेश्चंस को बनाने की, गलत होने के लिए मैं कभी नहीं बोल, कुछ नहीं बोलता मैं, गलत तो हुआ, जब तक गलत करना नहीं सीखोगे तब तक सही करना भी नहीं सीखोगे अल्टीमेट, तो गलत करो लेकिन करो। हाँ, आपकी कितनी आई है, फिर गलत आएगा ना, क्या टेंशन है, करेक्ट है बिल्कुल। बस अब ऐसे छुपा के हम नहीं बताते, कोशिश नहीं करते, फिर हमें लगता नहीं, करेक्ट आ रही है बच्चे, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल करेक्ट है, लगाओ मीटर पर मिनट, सही है। तो फॉर्मूला देख, चलो करूं, मैं करूं। देखो, सबसे पहली सिचुएशन में इसने क्या बोला कि इसको मिनिमम टाइम लगा है। मिनिमम टाइम मतलब उसको कैसे चलना चाहिए खुद सोचो, चलने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब इस बार इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली इसकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बोट से इस डायरेक्शन में चला बच्चों, और इसको टाइम कितना लगा, 10 मिनट। तो ये बताओ, अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू निकाल, बी बी इंटू 10 अपॉन वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये बोट इधर की तरफ शिफ्ट क्यों हो गई, रिवर लेके जा रही थी उसे, मतलब x इज इक्वल टू, कौन सी वेलोसिटी थी, x डायरेक्ट, फिर वी आर, तो वी आर इंटू टाइम बोल सकते हैं। x कितना दिया हुआ है अपन को 1, वी आर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टाइम पता है 10, 0 से 0 गुजर गया, तो वी आर कितना, 12 मीटर, ये वी आर है। सेकंड सिचुएशन में उसने क्या बोला है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, ये बोला है। इसका मतलब डेफिनेटली तरफ चलना चाहिए, कोशिश इधर की तरफ चलने करनी चाहिए उसे, मतलब इस बार वो कुछ बी बी, ये तो वही रहने वाला है, एंगल हो जाएगा इस बार थीटा, कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर की तरफ बी बी, इधर की तरफ बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अच्छा, क्या नदी की विड्थ चेंज हो गई क्या सेकंड से, तो वही है। अच्छा, इस बार मैं अगर विड्थ निकालना चाहूँ तो बच्चों, बी बी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 90 इंटू टाइम कितना लगा इस बार, 12.5 मिनट, तो 12.5 बच्चों दोनों बराबर रख सकते, फिर तो चेंज नहीं हुई, दोनों को बराबर रख दें, तो क्या मिलेगा मुझे, बी बी इंटू 10 बी साइन थीटा इंटू 12.5, तो वी बी गुजर इधर डिवाइड में आ गया, 100/5 इक्वल टू साइन थीटा। अब पिटने के लिए हो यार, ये गया 4 टाइम्स, ये आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं, 57 डिग्री, हाँ, 57 कितने की होती बेटा, 57, मानसी कितने की होती बच्चे, 57 होता भी है क्या कुछ, 37 होता है, ठीक है। 57 कोई वैल्यू नहीं बताई मैंने 57 पे, ठीक है। 53 थीटा इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों मुझे यहाँ से, 50, बताओ क्लियर हुआ, हाँ क्या। दूसरी बात, अब अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, यहाँ डिस्टेंस से जा रहा था, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी वी बी नहीं मिला, वी बी नहीं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है बच्चों, बोलो, एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, एक तो वी आर काम कर रहा है, और दूसरा माइनस में वी बी कॉस थीटा काम कर, और इन दोनों को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, अपोजिट, अपोजिट इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ मिनिमम डिस्टेंस मतलब 0, और अगर ये नहीं बता दे तो मैंने क्या बोला था दोनों, यानी कि वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी बी कॉस 3 डिग्री, ठीक है।
सी आर हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था, कितना आ गया था बच्चों? 12। बी बी मुझे नहीं पता, लेकिन कॉस 53 क्या होता है बच्चों? ये अपॉन 4 बाई साइन 53 भी और कॉस 53 वही है। 5 3 से गुजर गया 4 टाइम्स, 5 4 जा 29। तो वी बी कितना मिल गया मुझे? 20 किलोमीटर पर मिनट। चल गई दोनों वेलोसिटी। अच्छा, मैं अगर एक दूसरा क्वेश्चन और, व्हाट इज द विड्थ? देखो, वी बी निकाल चुके अपन, यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 200। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, इतना क्या हेडेक लेते है? हेडेक लेने वाले क्वेश्चन? तुम लोग डरते हो, कुछ नहीं है। डर रहे हो क्वेश्चन, कंपोनेंट्स होता है बस। ट्वेंटी सिक्स। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन का मुझे सबसे आंसर, ठीक है? आप लोग, अच्छा बताओ, ये नहीं आ रहा कि मेथड समझ में टफ लग रहा है? कितनों को टफ लग रहा है मेथड? लग रहा है, मतलब फॉर्मूले ही रटने, तो मैं फॉर्मूला देता हूँ। ये हो गया था ना? अच्छा, कितनों को भी लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत आई? आंसर आ गया था प्रॉब्लम? कभी नहीं आया था? ये मैंने बोला था ना सर, ये वैल्यूज, दो वैल्यूज साइन में याद रखो, कॉस में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्या करना होगा? 37 और 53। हाँ, क्या है? 11th क्लास में साइंस, ये लोग बोर्ड का एग्जाम कर, आप डिपेंड, वो भी साइंस ले। ऐसे बच्चे तो फोर्थ क्लास का आईक्यू लेके बैठे हो, सेवन्थ में बैठे। अभी तक तो कुछ दिन पहले तक तो फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट थी। अभी देखते हैं, और टेस्टिंग, अभी और फिजिक्स बहुत फेवरेट। जब तक लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तब तक बहुत मजा है। अभी पॉजिटिव, एनएलएम में तो बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगी फिजिक्स, मजा भी आएगा। एक्चुअली में एनएलएम ना, तो हम
याद है सब, आता है ना सबको एवरी एक्शन है। खुद के बाल पकड़ो। के साथ एक और, अगर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, अपने बाल पकड़ो, खुद को उठा के दिखाओ। नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, जिस चेयर पे बैठे हो, जिस टेबल पे बैठे हो, पैर ऊपर करो, ग्राउंड के टच नहीं होना, चेयर को उठा के। अभी तो पढ़ा है एवरी एक्शन हैज इक्वल। ये लॉ पूरा पूरा लॉ जो है ना उसका, न्यूटन का, वो पूरा लॉ आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में है, क्या बात कर रहे हो। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट। और तीसरी जो मिसिंग लाइन है वो मैं बता देता हूँ, बट एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस, एक साथ ही लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ने थप्पड़ मारा फिर थोड़ी देर बाद दूसरे ने मारा तो रिएक्शन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सेम टाइम पे ही होता है। मतलब आपने अगर टैप किया तो आपके हाथ पे रिएक्ट, आपके हाथ पे भी चोट लगी होगी, वो है रिएक्शन। अरे न्यूटन के लॉज बहुत हत्या करी है आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया में ज्यादातर जगह है ना ऐसे गलत सलत चीजें पढ़ा दी जाती है लॉज में, पूरे लॉज की हत्या करके रख रखी है। एफ इजिकल टू एम ए पढ़ लिया सबने। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी, ट्रेन के सामने जाके खड़े हो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होता, फोर्स इज इक्वल टू एम में पढ़ा तो है, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। फिर खुद का आईक्यू बता रहा है कि लगेगी, लेकिन फिर फॉर्मूला कैसे सही मान लिया, तो मान लिया। फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला। फिजिक्स को अभी तक आपने सब्जेक्ट सब, अभी आप फिजिक्स के सब्जेक्ट, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना वो, अभी तक आप इसको एज ए मैथमेटिक्स, और अभी तक जो पढ़ भी रहे थे ना, सच्चाई यही है, उस टॉपिक का नाम था अप्लाइड मैथमेटिक्स। जो अभी तक आपने पढ़ा है ना वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो। चलो, बच्चों का सपना फिजिक्स में यही तो टूटता है, वो फिजिक्स साइंस समझ के आते हैं, फिजिक्स मजा आएगा। चलो, मैं सबको पहले इंट्रोडक्शन भी देता हूँ, फिजिक्स इज अबाउट मैथमेटिक्स। खास ऐसा इतना भी टफ नहीं है फिजिक्स, अभी टफ नहीं, एक बार अगर क्वेश्चंस करने लग तब फिर बहुत नॉर्मल, जब तक नहीं करोगे ना तब तक डरते रहो। एक बार अपने हाथों से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो लग जाएगा। कोशिश करना एलएनएम एनएलएम से कैचअप करने की, हाथ के हाथ क्वेश्चन खुद ब खुद होने लगे, मिल गई खुशी। एक क्वेश्चन लिखो, अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन शांत पानी, स्टिल वाटर। स्विम at the rate of 5 kilometer per hour in still water. 1 kilometer wide, 1 kilometer wide river flows at a rate of 3 kilometer per hour. 1 किलोमीटर वाइड मतलब विड्थ दे दी आपको, फ्लो करती है 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, बी भी दे दिया, बी आर भी दे दिया और डब्ल्यू भी दे दिया आपको। द मैन विशेज टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एबीसी करके लिखना।
डायरेक्टली अपोजिट, डायरेक्टली डायरेक्टली अपोजिट जाना चाहता है। ठीक है, अब इसमें एबीसी करके पार्ट लिखो, क्या क्या पूछा गया है। पार्ट ए, along what direction must the man swim? Along what direction must the man swim? Second, what should be his resultant velocity? हाँ, what should be its resultant velocity? And third, how much time cross the river? ठीक है, आंसर्स दूं? नहीं, how much time it take to cross the river? चलो सॉल्व करो। इसका आंसर चाहिए मुझे सबसे। एंगल आया किसी का? मैं बता देता हूँ, साइन 37 डिग्रीज बाई 5, कॉस 37 इज। अवनियन प्रीतिका बच्चों, आंसर चाहिए मुझे।
37 डिग्री। इसको छोड़ के नेक्स्ट पार्ट करो। क्या कितना आया? रिजल्टेंट को छोड़ के नेक्स्ट पार्ट पे चलो। रिजल्टेंट को सेकंड पार्ट को लास्ट के लिए छोड़ दो, मैं करवाऊंगा, बाकी थर्ड पार्ट करो। तो थर्ड निकालोगे क्या? आंसर इसका मैं बता दूं या तो फिर 4 आना चाहिए। सेकंड पार्ट का आंसर 4 आना चाहिए। तो सिंपल हो, वेलोसिटी वीबी की वैल्यू पूछ, मतलब ये वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, वीबी वाई। वीबी की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की? ये तो वीबी, चलो देख डालते हैं। आपका सबसे पहले तो पहला पार्ट 37 डिग्री सबका करेक्ट आया है। दूसरा पार्ट मैंने पूछा है आप लोगों से रिजल्टेंट वेलोसिटी। भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर आंसर। आपका आ रहा है या नहीं आ रहा? एक्चुअली मुझे डायरेक्ट वीबी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। वीबी साइन थीटा कितना आ रहा है? 4 आ गया ना वीबी साइन। साइन 37 क्या होता है? आप लोग का 37 आया था डिग्री में? नहीं गलत आया था, 53 आना, 53 आना चाहिए था एक्चुअली में। इसने आंसर उसके साथ दे रखा वर्टिकल के। कैसे निकाल लिया था फिर 37? किसने निकाला था पहले? क्या 3/550? कॉस 3/550। हाँ चलो मैं करता हूँ। 37 इन्होंने वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ था। चलो बहुत बकवास क्वेश्चन, दिमाग है। क्या दिया हुआ है इसने? मिनिमम टाइम, मिनिमम वो क्या दे रखा है? क्या है क्वेश्चन में बताओगे एक बार? मतलब वीबी आपको दे रखा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 1 किलोमीटर, और पी आर इज इक्वल टू, और कुछ बोला हुआ इसने? कुछ तो बोला होगा कि मिनिमम टाइम में कर रहा है या कुछ भी। डायरेक्टली अपोजिट ना, मतलब एक्स इक्वल टू 0 एंगल। वेरी गुड बेटा, 53 आएगा। यानी एक्स इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन में जा रहा है, मतलब किधर जाना पड़ेगा? इधर से। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, ये वी बी, ये थीटा मान लिया मैंने, इधर की तरफ आ गया वी बी कॉस थीटा, इधर की तरफ आ गया। ठीक है। एक्चुअली में सीधा जा रहा है, लेकिन बोट को इस तरफ रखना पड़ेगा।
तभी बोट बोट की वेलोसिटी इस तरफ देगा ना, तभी तो वाटर की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा वो, जैसे मैं और ये फोर्स लगा रहे थे, है ना। अगर 90 आ जाता या 90 हो जाता फिर तो एग्जैक्टली सीधा लेके जा, बी बी साइन थीटा ही रहने वाला है। अब अपन थीटा निकालते हैं सबसे पहले, तो देखो सिंपली अगर x इक्वल टू 0 मतलब वी बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर, ये किया अपन ने। बस पहले तो ये करो, वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी आर, पुट ऑल द वैल्यूज, 5 cos थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है। ठीक, उसने आंसर इसकी फॉर्म में ये वाला एंगल दिया हुआ 37, ठीक, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट, उसने मुझसे वी बी साइन थीटा की वैल्यू पूछी है बी पार्ट में। हाँ, कौन सा 37, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो। फिर सुनो वापस सुनो, पहले डाउट बताओ क्या प्रॉब्लम, डाउट बताओ आराम से। मैंने यहीं पे कॉस क्यों ली, इधर थीटा होता उधर कॉस आता है। तो आपने गलत किया ना, साइन से निकाला क्यों, क्योंकि वो साइन से तो बेटा ओमेगा के लिए निकलेगा ना, वाई डायरेक्शन की साइन वाई, साइन वाई, साइन वाला कंपोनेंट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वो ओमेगा के साथ काम करे, सॉरी डब्ल्यू के साथ काम करे। फिलहाल तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में इसका ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जीरो कब होगा, जब इधर वाली वेलोसिटी वेलोसिटी के बराबर हो, तभी होगा। इधर वाली वेलोसिटी देखो कौन, इधर वाली वेलोसिटी, दोनों को बराबर रख, कॉमन से, ठीक है आगे चलो, कॉमन से वही वाला क्वेश्चन है। हाँ फिर क्यों काट दिया, बोलना चाहिए था, मैंने बोला ना गलत आंसर, आने दो, मैं कुछ नहीं कहता गलत। अब देखो सही था ना तुम्हारा आंसर, फालतू में गलत, मैंने उसमें बाद में देखा उसका सॉल्यूशन, वहां पर उसने, चलो बी पार्ट में मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअली में बी पार्ट में मुझसे पूछ रहा है कि इसकी एक्स वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का मतलब ये कि एक्चुअली में बोट किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, एक्चुअली में बोट तो नहीं, बोट ने रखा हुआ खुद को ऐसे है, पर बोट जा तो ऐसे ही रही है, समझ रहे हो बात, ठीक है। एक्चुअली में वो इस तरफ की वेलोसिटी आउट कर रही है, इसलिए उसने बोट का हेड इधर कर रखा है। देखो ये बोट एक्चुअली में ऐसे जाएगी, ऐसे ट्रेवल, मान लो ये बोट ऐसी है, ऐसी बोट है, तो ये इधर की तरफ मुंह करके और ऐसे चल रही है, ये सीधा सीधा, ये आगे जाकर भी सेम इसी डायरेक्शन में ऐसी खड़ी, ये ऐसे ही रहने वाली जैसे है, ऐसे ही ट्रेवल करेगी एज इट इज पूरे रास्ते, ठीक है। क्या है, ठीक है, वाह, मैंने अभी तो कहा था कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। इसको बताया नहीं कि दिल्ली में वो जगह के बारे में, नहीं बताया, नहीं पता, बता देना आज इसको, कर दिया जो करा, मिल के खुशी। चल भी मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के रिजल्टेंट बोल दे, दैट इज साइन थीटा, बी भी कितना दे रखा है मुझे 5, और साइन थीटा बच्चों साइन 55, 5 से 5, वो एक्चुअली वोट वोट आदमी जो उसकी एक्चुअल रिजल्टेंट, मतलब एक्चुअली में किस वेलोसिटीज जा रहा है, तो एक्चुअली में तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग ही जा रहा है ना, वो देखो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग की वेलोसिटी क्या, ये अभी क्या बोल रहा था मैं, जब समझा रहा था छल 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 करने लग जाता, सुनो वापस, देखो
ये पूछ रहा है एक्चुअली में, रिजल्टेंट का मतलब बोट एक्चुअली में किस वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है। रिजल्टेंट का मतलब तो ये ना, एक्चुअली में किस वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है। बोट की 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इंजन उसको स्पीड दे रहा है, लेकिन उसमें से देखो 1 किलो, मतलब ये कुछ तो इस डायरेक्शन में वर्क को अपोज करने, तो इस तरफ किस वेलोसिटी से, इस तरफ की वेलोसिटी क्या है, वी बी आया था मैंने। तल 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 तल। चलो सी पार्ट पे चलें। सी पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, टाइम। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन ई साइन थीटा, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन। तो डब्ल्यू कितना दे रखा था अपन को, 1 अपॉन, 1/4 आर, और 1 आर में अपॉन। आई बात समझ, आद्या, पक्का बोलना चाहिए ना, गलत बात है मैं बोलता हूँ। गलत आया आया आने दो, सच बोलना, बोलने कॉन्फिडेंस रखो, सबसे पहले बोलने का कॉन्फिडेंस, तब जाके कुछ सीख। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं वक्त में। कौन लाया, कोई लायो, फोटो ग्रुप। एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, दे दूं क्या। रहने दो, रो दोगे, दे दूं, रो दोगे। क्वेश्चन नंबर 5, रो दोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है।